हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि किसी ट्रायंगल के माध्यम से हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री एंगल कैसे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ट्रायंगल से। सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी मानते हैं, जो ट्रायंगल एबीसी आपके सामने ड्रॉ की हुई है। इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर सबसे पहला जंक्शन एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का है। एंगल ए और एंगल सी बच्चों बराबर हैं। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू है 45 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट BC इक्वल टू AB, तो आपको बताना है BC इज इक्वल टू AB ऐसा क्यों है। बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। जो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होती हैं। अब ए के सामने आप देखिए AB है और सी के सामने अगर आप देखेंगे तो AB है, यानी AB इक्वल टू BC। इसके बाद बच्चों AB और BC की वैल्यू हमने कंसीडर की है A, यानी अगर हम इसको A मानते हैं तो जो दूसरी साइड है वो भी A होगी। अब बच्चों इसके अंदर अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या रेशियोज फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास AC की वैल्यू भी चाहिए। चलिए AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। AC की वैल्यू इस ट्रायंगल में हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, बिकॉज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि AB की और BC की वैल्यू A थी। तो अब हमारा आंसर आया 2a स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC विच इज इक्वल टू रूट 2a, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं रूट 2a। नेक्स्ट में आप देखिए AC की वैल्यू रूट 2a, AB की वैल्यू a और BC की वैल्यू a। इसके बाद हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड देखिए बच्चों 45 के सामने क्या है a, इधर से भी अगर आप 45 के सामने देखेंगे तो वैल्यू a है और हाइपोटेन्यूज है रूट 2a, यानी आपका आया a बाई रूट 2a। a से a कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर है 1 बाई रूट 2। तो बच्चों याद रखना है हमेशा के लिए साइन 45 की वैल्यू होगी 1 बाई रूट 2। इसी प्रकार से cos 45 की वैल्यू एडजेसेंट साइड भी यहाँ पर a है, a डिवाइडेड बाई रूट 2a। a से a आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो आपका आंसर आया 1 बाई रूट 2। तो बच्चों आपको इतना याद रखना है हमेशा कि साइन 45 और cos 45 हमेशा इक्वल होते हैं और उनकी वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। टेंजेंट 45 की वैल्यू देखें ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड देखिए बच्चों a है, a डिवाइडेड बाई a से a कट गया, हमारा आंसर आया 1, यानी टेंजेंट 45 1। अब बच्चों अगर हमारे पास साइन कोस और टेन की वैल्यू है तो हम सिकेंट कोसिकेंट और कोट की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू आपके कोसिकेंट की वैल्यू साइन के ऑपोजिट रेसिप्रोकल होती है, तो 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट 2। सिकेंट की वैल्यू कोस की रेसिप्रोकल होती है तो फिर से रूट 2। जिस प्रकार से साइन की और कोस की वैल्यू इक्वल है उसी प्रकार से कोसिकेंट और सिकेंट की वैल्यू भी इक्वल रहेंगी। जो आपका कोट होता है उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने टेंजेंट 45 के लिए साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट और कोट की वैल्यू फाइंड आउट की। बच्चों इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कोस साइन कोस सिकेंट टेंजेंट कोट सभी वैल्यू 30 के लिए और 60 के लिए। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, जो ट्रायंगल है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें पता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। आप साइड्स को a या 2a की फॉर्म में मान सकते हैं। तो चलिए हमने मान लिया 2a, हर एक साइड की वैल्यू 2a और हर एक एंगल की वैल्यू 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 30 और इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सभी एंगल्स 60 के लिए फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पे जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों जो BD है, BD की वैल्यू CD के इक्वल, BD की वैल्यू अगर CD के इक्वल है, BD की वैल्यू CD के इक्वल है तो अगर आपने इसको 2a कंसीडर किया है तो बच्चों ये नीचे वाला जो बेस है 2a वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, इधर भी a और इधर भी a, यानी आपकी जो
ट्रायंगल ए बी डी है उसमें भी इधर ए वैल्यू है, दूसरी साइड भी ए वैल्यू है। दैट मीन्स अगर हम एक ट्रायंगल माने ए बी डी, कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर करें ए बी डी, तो उसमें हमारा एक एंगल है 30 डिग्री का। अब एंगल 30 डिग्री का क्यों है बच्चों? क्योंकि ये जो पूरा एंगल था 60 डिग्री का वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया है। ओके, तो इधर हमारा 30 आया, इधर 30, तो इस वजह से ये ए बी डी एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 60 का है, एक 30 का, और जो थर्ड एंगल है डी वो परपेंडिकुलर है वहां पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। चलिए इस ट्रायंगल में हम फाइंड आउट करते हैं हमारे ए डी की वैल्यू, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं जो थर्ड साइड होती है वो। अब जो थर्ड साइड है यहाँ पर, यानी कि ए डी आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2a का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर हमने माइनस किया, 3a स्क्वायर हमारा आंसर आया। बट बच्चों 3a स्क्वायर ए डी का स्क्वायर है, और ए डी की वैल्यू आप करेंगे तो इस कंप्लीट का रूट करना पड़ेगा। जहाँ a स्क्वायर का रूट a है वहीं 3 का रूट 3, यानी हमारी जो थर्ड साइड है वो है a√3। तो इसमें हम देख सकते हैं नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर हमारी सभी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ए बी की वैल्यू जहाँ पर 2a है, बी डी की वैल्यू a है, और ए डी की बच्चों √3a। ये वैल्यूज पुट करते हुए हम 30 और 60 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले 30 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 30 के सामने क्या साइड है बच्चों? देखिए यहाँ पर 30 जो एंगल है उसके सामने जो साइड है वो है बी डी, और बी डी की वैल्यू है बच्चों ए। तो हमने ए पुट की, इसके बाद हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में 2a है तो 2a पुट किया। ए से आपका ए कट जाता है तो हमारा आंसर आया 1/2। वहीं सेकंड वैल्यू अगर हम cos 30 के लिए फाइंड आउट करें तो cos 30 क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट साइड। इसमें एडजेसेंट साइड देखिए, इसका एडजेसेंट क्या है? √3a है। हमने √3a पुट किया, नीचे हाइपोटेन्यूज पुट किया, ए से आपका ए कट जाता है, आंसर है आपका √3/2। तो इस प्रकार से हमने cos 30 की वैल्यू भी फाइंड आउट की। इसके बाद बच्चों जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है टेंजेंट 30 के लिए वो हम फाइंड आउट करेंगे, मींस ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो 30 के सामने देखिए बच्चों जो बी डी साइड है उसकी वैल्यू है a, तो हम a पुट कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद जो एडजेसेंट साइड है ए डी उसकी वैल्यू है √3a, तो √3a आपने पुट की, a से आपका a कट गया, आंसर आया 1/√3। तो इस प्रकार से बच्चों आपको sin 30 के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट कोसेकेंट की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन था 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। सेकेंड जो आपका कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस की वैल्यू थी √3/2, तो आपके सेकेंड की वैल्यू है 2/√3। वहीं कोट 30 की वैल्यू आपका टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा 1/टेंजेंट 30। टेंजेंट देखिए बच्चों यहाँ से 1/√3 था तो आंसर आया है √3। इस प्रकार से हमने साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट की एक बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए। नेक्स्ट बच्चों हम 60 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हम 60 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन 60 यानी कि 60 के सामने देखिए बच्चों क्या है, तो 60 के सामने अगर आप देखेंगे तो √3a है, तो √3a डिवाइडेड बाई 2a। 2a आपका हाइपोटेन्यूज है, a से a कट गया, आंसर फिर आया √3/2। फिर नेक्स्ट में cos 60 की बच्चों अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो cos 60 क्या होता है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड a/2a, a/2a, a से आपका a कट गया, आंसर आया 1/2। टेंजेंट 60 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड देखिए बच्चों, ऑपोजिट साइड कितनी है? ऑपोजिट साइड है √3a, b के जो सामने है यानी 60 के जो सामने है वो है √3a, और जो एडजेसेंट साइड है बच्चों वो है a। √3a को a से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आया √3। तो इस प्रकार से हमने बेसिक वैल्यू फाइंड आउट की 60 के लिए। 60 के लिए बाकी बची हुई वैल्यू देखते हैं। कोसिकेंट 60 साइन का रेसिप्रोकल होगा, साइन की वैल्यू √3/2 दी तो इसके लिए 2/√3। सेकेंड की वैल्यू कोस का रेसिप्रोकल, कोस की वैल्यू थी 1/2 तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 2। कोट की वैल्यू टेंजेंट 60 का रेसिप्रोकल, टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3 तो कोट की वैल्यू होगी 1/√3। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 30 के लिए और 60 के लिए वैल्यू फाइंड आउट की। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।
नेक्स्ट बच्चों हम 0 के लिए और 90 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, एबीसी एक ट्रायंगल है आपकी, जहां पर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है बच्चों, तो एक बार हम 0 के लिए फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, एक बार 90 के लिए। चलिए, तो देखिए बच्चों, ये जो फिगर में आप चेंज देख रहे हैं, यानी बी का जो साइज, बी जो नीचे की तरफ आ रहा है या जो बीसी का साइज डिक्रीज हो रहा है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट इस एंगल पे होता है। अगर सी नीचे की तरफ आता रहेगा या हम कहें कि बीसी का साइज डिक्रीज होता रहेगा, तो ये एंगल भी आपका डिक्रीज होता रहेगा। ये ऑलरेडी आपका एक्यूट एंगल है और इसको हम डिक्रीज करते करते 0 डिग्री तक लेके आएंगे। फिर इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में बीसी की वैल्यू और स्मॉल हो गई, फिर नेक्स्ट में और छोटा होता जा रहा है बीसी, और बीसी की जो लेंथ है वो छोटे होने के साथ साथ जो आपका एंगल ए है, ए देखिए बच्चों, ए की इस फिगर में, सेकंड लास्ट फिगर में काफी कम वैल्यू बची है, और जहां पर ए की वैल्यू यहाँ पर लगभग 45 या 50 के इक्वल थी, वो ए की वैल्यू यहाँ पर जाते जाते बहुत कम रह गई है। और जो ये फिगर है नीचे वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि ए सी और ए बी दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं, यानी ये जो लाइन है ये आपकी ए सी को भी रिप्रेजेंट करती है और ए बी को भी रिप्रेजेंट करती है। यानी यहाँ से हमारी जो ए सी है, ए सी की लेंथ किसके बराबर आई बच्चों, ए सी की लेंथ ए बी के बराबर आई। और साथ में आपको याद ये भी रखना है कि जो बी सी है उसकी वैल्यू घटती हुई जा रही है और लास्ट में डिक्रीज होती होती उसकी वैल्यू हो गई बच्चों 0। तो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीसी है, बीसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एसी की वैल्यू ए बी के इक्वल हो जाती है, और बीसी की वैल्यू इतनी डिक्रीज हो जाती है कि उसको हमने मान लिया 0। तभी जो एंगल ए है, एंगल ए को हम मान सकते हैं 0, क्योंकि एंगल ए भी बीसी की वैल्यू के साथ साथ डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो अभी इस 0 के लिए हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए बच्चों, ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर, बी सी की वैल्यू 0 के बराबर, तो हम साइन कोस और टेन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले साइन की वैल्यू देखिए, ए के सामने कौन सी साइड थी, ए के सामने साइड देखिए बच्चों आप, ए के सामने जो साइड थी वो थी बीसी, और बीसी की वैल्यू हमारी आ गई 0, और 0 को हमने ए सी से डिवाइड कर दिया, तो ए सी किसी भी टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए 0 को, तो 0 ही रहेगी। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। इसके बाद बच्चों कोस 0, कोस देखिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो कोस की वैल्यू है एडजेसेंट साइड, यानी ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी की वैल्यू तो इक्वल आई थी, और इक्वल टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, यानी कोस 0 0, सॉरी साइन 0 0 एंड कोस 0 1। इसके बाद बच्चों टेंजेंट 0, तो टेंजेंट 0 आप बताइए जरा क्या होगा। टेंजेंट देखिए क्या होता है, टेंजेंट होता है ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है बच्चों, ऑपोजिट साइड देखिए यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट साइड है BC, और BC की वैल्यू है 0, और 0 को हम किसी टर्म से डिवाइड करेंगे। 0 को आपको यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, AB से डिवाइड करना है बच्चों, और AB से आप अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। यानी कि 0 के लिए साइन की और टेन की वैल्यू 0 होती है और कोस की वैल्यू 1 होती है। चलिए जो बाकी बची हुई वैल्यूज हैं वो भी देखते हैं हम। साइन 0 0, कोस 0 1। अब टेन जीरो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आपको सीधा बताया, दूसरा साइन टेंजेंट इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, दैट मीन साइन 0 डिवाइडेड बाय कोस 0, तो वैल्यू आई आपकी 0। कोट की वैल्यू देखिए बच्चों होती है 1 बाई टेंजेंट, तो कोट की वैल्यू यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, क्योंकि अगर आपका जो 0 है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो हमारा कोई आंसर ही नहीं आता, तो उस टाइम पर हम आंसर को कहेंगे नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट सेकेंड की वैल्यू, कोस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, कोसेकेंट की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यू 0 थी, और 0 का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइंड। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, 0 के लिए कोट की और कोसेकेंट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। नेक्स्ट बच्चों 90 के लिए, अब 90 का केस 0 के केस से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर हम देखें इस केस में, अगर ये जो आपका ए पॉइंट है वो अगर बी के क्लोज आता रहता है, बी के क्लोज आता रहेगा, तो जो एंगल ए है वो इंक्रीज होता रहेगा, और हमें एंगल ए को इंक्रीज करना है बच्चों। और एंगल ए को कहां तक इंक्रीज कर देना है कि ये है एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। चलिए इसको इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट में देखिए और इंक्रीज किया,
फिर और इंक्रीज किया। अब बच्चों इसके इंक्रीज करने के साथ साथ एक इफेक्ट और देखिए, जो ए बी है आपकी साइड, ए बी की वैल्यू डिक्रीज होती हुई जा रही है। ए बी की वैल्यू बच्चों डिक्रीज होती हुई जा रही है और साथ साथ ए सी की वैल्यू कुछ हद तक बी सी के इक्वल होती जा रही है। देखिए यहाँ पर आकर हम कह सकते हैं कि जो आपका ए सी है यानी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज आपका परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया और जो आपका बेस है वो हो गया 0। यानी जो ए बी है, ए और बी दोनों एक पॉइंट पर ही है बच्चों, ए और बी एक पॉइंट पर है, तभी एंगल ए 90 डिग्री है। तो देखिए इसमें हम इसमें क्या क्या कंडीशन आई, ए सी इक्वल टू ए बी, आपकी जो ए सी है हाइपोटेन्यूज वो आपके परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया और ए बी की वैल्यू 0 हो गई और एंगल की वैल्यू हमारी है 90 डिग्री। तो साइन के लिए ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड बी सी था आपका परपेंडिकुलर बी सी, और बी सी को अगर हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और सेम वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर होता है 1। कोस के लिए बच्चों, कोस के लिए एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड देखिए क्या है यहाँ पर, एडजेसेंट साइड की तो वैल्यू रही ही नहीं। एडजेसेंट साइड की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू कितनी हो गई 0, और बच्चों 0 को डिवाइड करेंगे हम एसी से हाइपोटेन्यूज से तो हमारा आंसर आया 0। बट बच्चों यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी हमारी नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसमें बीसी को हमें 0 से डिवाइड करना है। तो ये बच्चों ये भी हमारी वैल्यूज हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2। देखिए यहाँ पर cos और साइन की वैल्यू सेम है इसके लिए 45 के लिए, cos 60 1/2, cos 90 0, टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3 और टेंजेंट 90 के लिए जो वैल्यू है बच्चों वो है नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे कुछ बेसिक वैल्यूज थी कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन बेसिक वैल्यू को।